नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो धनु राशि वाले हैं, मैं उनको बताऊंगी कि ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार आपका जीवन कैसा रहेगा। अभी तक मैंने आपको दी लव रीडिंग, जिसमें आप सिर्फ प्रेम के बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं कुंडली वाइज अभी आपको बताऊंगी उसमें आपके टोटल जीवन की सारी बातें होंगी, कैरियर के साथ साथ थोड़ा बहुत और चीज़ें भी। तो आप में से अगर कोई पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही कहूँगी, मेरा एक और चैनल भी अभी बनाया है मैंने, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है, अभय ज्ञान टैरोट लव। वहाँ पर मैं बहुत तरह की ऐसी रीडिंग डालती रहूँगी कि जो लोग रीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं वो वहाँ पर फ्री में रीडिंग देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी सब्सक्रिप्शन में, आप देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको बताऊँगी कि देखिए, मैं पिछले महीने आपका कैरियर का वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी और इस महीने तक आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पिछले महीने में आधे महीने के बाद लगभग 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो समय था धनु राशि वालों, वो आपके लिए बेहतर रहा होगा। वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि और चीज़ों में, पर काम काज के मामले में थोड़ी बेहतरी उसमें मुझे दिखाई दी है। रिलेशनशिप, इमोशन के मामले में तो उतार चढ़ाव काफ़ी थे, लेकिन फिर भी काम के मामले में आपको यहाँ कुछ मौके ज़रूर मिले। तो अगर मैं कहूँ कि काफ़ी समय से अगर कोई आपका काम अटका हुआ था धनु वालों का, तो कोई नया काम शुरू होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि आप ऐसा काफ़ी टाइम से चाह रहे थे। अभी तक आप चाहते थे लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा था। तो ये 13 से लेकर 28 फरवरी का जो समय है उसने सहयोग किया, और इसमें से कुछ आपका काम कुछ लोगों का हो भी गया होगा और कुछ अभी शुरुआत करने के लिए लगे होंगे। लेकिन सूर्य इस समय गुरु के साथ पराक्रम भाव में विराजमान थे फरवरी महीने में। तो कहूँगी कि इस समय में ईगो और क्रोध से आपको बचना होगा। ये मैं फरवरी का बता रही हूँ। अभी मार्च महीने में तो सूर्य आ गए हैं आपके सुख भाव में, तो फरवरी महीने में आपके अंदर क्रोध अधिक आ रहा था। गुस्सा अधिक आने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो जब पराक्रम भाव में सूर्य होते हैं तो दिमाग अक्सर गर्म हो जाया करता है। शिक्षा भाव के स्वामी लग्न में गुरु के साथ हैं, तो नवम पंचम योग बना रहे थे। प्रारंभिक बात यह है कि मंगल आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रेजेंटेशन वाली फील्ड में थे तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आप अगर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। लोग आपसे आकर्षित होने वाले होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, टेक्सटाइल के फील्ड में हैं, या लग्जरी से जुड़े हुए शुक्र से रिलेटेड काम में हैं, चमक दमक वाला कोई काम है आपका, तो प्रथम भाव में यहाँ जो मंगल थे फरवरी महीने में, वो अब आएंगे धन भाव में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि फरवरी महीने से ही आपके काम की शुरुआत यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गुरु पराक्रम भाव में रहकर आप के लिए यहाँ काफ़ी टाइम से जो आप सोच रहे थे, किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे, वो आपके अंदर एक बौद्धिक ताकत लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव में आपके शनि और बुध हैं, तो पैसे का काम या आगमन जो है निरंतरता के साथ आगे बढ़ेगा। थोड़ा अगर कहीं पर रुकावटें थी तो आगे बढ़ेंगी फरवरी में। और मार्च में बुध जो हैं वो गुरु के साथ पराक्रम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ शनि का अगर फल देखें तो आप अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप वाणी के काम से रिलेटेड हैं, तो आपकी जो भाषा है वो लोगों को रिझाने वाली, आकर्षित करने वाली होगी, काम बनाने वाली हो सकती है। ये एक पावरफुल समय है आपकी वाणी के लिए। पारिवारिक जीवन में जो छोटी छोटी उलझनें बनी हुई ही दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर आप परेशानियों से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर मानसिक तौर पर थोड़ा उलझने रहेंगी। देखिए, पारिवारिक स्तर पर, धनागमन के स्तर पर अगर देखें या वाणी के स्तर पर, तो काफ़ी बदलाव और सुधार देखने को यहाँ पर मिल सकता है।
तो ये फरवरी का मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पीछे से थोड़ी सी जानकारी मिलती रहे। तो आपकी जो वाणी है आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। तो देखिए अभी तो सूर्य पराक्रम भाव में आ गए हैं, लेकिन फरवरी में 13 फरवरी से सूर्य आ गए थे पराक्रम भाव में, और इस समय है पराक्रम भाव से सुख भाव में। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगी। देखिए जब पराक्रम भाव में आए तो अगर आप नौकरी में थे और ज़्यादा अधिक किसी पोजीशन में जाना चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो यहाँ पर एक ऐसा समय होगा जो आपके लिए बेस बनाने वाला होगा। आप अपना काम बढ़ाना चाहते थे, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आप प्रोग्रेस की तरफ ले जा पाएंगे। यहाँ पर आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। प्रमोशन का चांस यहाँ पर बन सकता है। देखिए 7.5 जा रही है, तो जाते जाते अब आपके जीवन में जो इतने उतार चढ़ाव दिए हैं उसमें अब वो सपोर्ट के पोजीशन में आ चुके हैं शनिदेव। तो भूमि संबंधित कोई काम है तो वहाँ निर्णय लेने में इस समय में, या व्यापारिक जीवन में कोई निर्णय लेना है तो वहाँ छोटी छोटी बाधाएं आपके बीच में आएंगी। ये आपको सता सकती हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां बनी हुई थी, तो पहले से चल रही थी, तो फरवरी के एंड तक आते आते वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। अगर अपने नेटिव प्लेस में कोई काम करना चाहते हैं, कोई शुरुआत करना चाहते थे, तो ये महीना आपके लिए बेहतर गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मंगल भी पॉजिटिव संयोग बनाने वाले हैं। अगर ट्रैवल का कोई काम है, यातायात का काम है, या गाड़ियों का बिजनेस है, तो यहाँ पर अगर आपकी प्रोग्रेस की गति थोड़ी सी मुझे धीमी दिखाई दे रही है। जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी एजुकेशन में हैं, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। मैं फरवरी एंड से लेकर मार्च पर आ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी आगे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी समय बेहतर है। शिक्षा भाव के स्वामी लग्न में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो आपका प्रयास यहाँ सफलता की तरफ आपको ले जा सकता है। संतान पक्ष से कुछ मतभेद रह सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पावरफुल तरीके से प्रयोग की तरफ आप ले जाने की कोशिश करेंगे। रोग भाव में राहु है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको शुगर की, यूरिन इन्फेक्शन की, या इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। खाने पीने पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। राहु यहाँ पर हैं तो स्वास्थ्य तो मजबूत रखेंगे, शत्रुहंता योग भी बनाएंगे, और लाभ के अवसर भी लेकर आएंगे। शत्रु आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कहीं पर भी कुछ कामकाज का मामला है तो मैं कहूँगी आपको कटु वाणी से बचकर रहना होगा, नहीं तो आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। अगर आप कहीं पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भी फरवरी महीना उत्तम था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ नई शुरुआत फरवरी में की भी है। सप्तम भाव के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो व्यापार में, ठीक है, ये व्यापार का स्थान है, पत्नी का स्थान है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेंगे। फिर भी कुल मिलाकर कहूँगी कि समय ठीक ही था। मंगल शुक्र गुरु आपको सहयोग करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अभी बहुत अधिक निवेश ना करें। तो यहाँ पर जो आपका अष्टम भाव है वहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पर रुकावटें थोड़ी बहुत आती रहेंगी। अगर विदेश संबंधी कोई काम है तो गति धीमी हो सकती है। यहाँ पर मेटल या भूगर्भ से जुड़ा कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। भाग्य आपका यहाँ थोड़ा बहुत साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, चिंतन की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर जनवरी जैसा भी गया उसमें आपने परेशानियाँ देखी हैं। फरवरी में धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ हल्का हल्का बढ़ने लगेंगे। मार्च से कुछ बेहतरी और होनी शुरू हो जाएगी इस महीने में। अगर कहूँ तो 13 फरवरी से ही परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका अनुभव इतने दिनों का क्या कहता है, उसके हिसाब से ही चलिए। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको फरवरी के बारे में बताया कि आपको ऐसे चलना होगा। अब मैं मार्च की डिटेल से आपको बताती हूँ।
मार्च महीने में देखिए गोचर में थोड़ा परिवर्तन हुआ और यहाँ पर आपके दूसरे भाव जो धन भाव हैं वहाँ शुक्र हैं, मंगल हैं और शनि हैं। पराक्रम भाव में बुध हैं, गुरु हैं। सुख भाव में सूर्य हैं और रोग भाव में राहु हैं और व्यय भाव में यहाँ पर केतु हैं। तो अगर धनु राशि के कुंडली के अनुसार देखते हैं तो शुक्र इस समय धन भाव में विराजमान है आपके, तो इस महीने आपको लाभ दिला सकते हैं। आपने जैसी उम्मीद नहीं किया होगा वैसा कोई फ़ायदा या न्यूज़ आपको मिलने की संभावनाएं इस महीने में बन सकती हैं। शुक्र यहाँ पर लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। आपके जो अटके हुए रुपए पैसे थे, काम थे, वो वापस आपको मिलने की संभावना बन सकती है। अगर कोई आपका पैसा नहीं वापस कर रहा था तो अगर आप कुछ सख्त रवैया अपनाएंगे, ऐसा करना पड़ा आपको, तो आपकी वसूली हो सकती है। लेकिन शुक्र के साथ ही मंगल और शनि भी हैं, तो काम काज के मामले में आपको थोड़ा विनम्र रहने की आवश्यकता होगी। वाणी पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मंगल भी आपका दिमाग गर्म करेंगे, जैसे मैंने सूर्य के लिए कहा था। और फिर आपकी वाणी अगर कटु हुई तो आपके कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं। बिगड़े हुए काम जो आप बनाना चाहते थे फिर से, वहाँ पर आपने कुछ गलत बोल दिया और फिर से दिक्कतें आ गई। तो अगर आप काम बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो अपनी वाणी पर इस समय में कंट्रोल रखिए। शनि यहाँ पर हैं तो देखिए साढ़े साथी का अंतिम चरण का अंतिम प्रवास अभी चल रहा है, तो पॉजिटिव ही लाएगा आपके लिए। आपके लिए शनिदेव अब बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी ज़मीन से जुड़ा मामला है अगर सामने आ सकता है। अगर आपके परिवार में कोई कहता है कि उनके साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, मिलकर कोई काम करिए, तो बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में से कोई तीसरे ने कुछ आपको कह दिया कि नहीं ये ऐसा है वो वैसा है, और ज़बरदस्ती की कोई पंचायत खड़ी हो गई, तो ये कहा सुनी इन सब बातों में अगर आप आ गए, इस कारण से कोई बवाल पैदा हुआ, तो यहाँ पर संबंध खराब होने की संभावनाएं दिखाई देती रही हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहिए। अगर आप खिन्न हो जाएंगे तो स्थिति को आप स्वयं ही बिगाड़ लेंगे। मन को शांत रखिए, सरल रखिए, सोच समझकर कौन आपके लिए सच में सही है ये सोचकर डिसीज़न लीजिए पारिवारिक मामलों में। इससे आप भी परेशान नहीं रहेंगे। देखिए पराक्रम भाव में देखें तो इस समय में यहाँ पर जो यहाँ पर 11 नंबर है उसके स्वामी जो हैं वो धन भाव में विराजमान है। तो अगर आपके सामने दो स्थितियाँ हैं कि जॉब के साथ साथ आप कुछ और भी करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक काम करते हैं दूसरे काम में हाथ डालना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। शनिदेव यहाँ पर अभी तक जो कन्फ्यूज़न चला आ रहा था, पीछे आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो शनिदेव यहाँ पर आकर स्पष्टता लेकर आएंगे। आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। यात्राओं से संबंधित अगर काम में है तो उतार चढ़ाव, घर्षण की स्थितियां यहाँ पर रह सकती हैं। बुध और गुरु यहाँ पर हैं तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बनाएंगे, लेकिन शनि स्पष्टता लेकर आएंगे। पुरानी बातों को मन में ना लाएं, बार बार उन्हीं चीज़ों को ना सोचें कि पीछे क्या बीत गया, आगे की तरफ बढ़ें। नहीं तो वो बातें आपके मन में भ्रम पैदा करेंगी, लोगों के साथ दुराव की स्थितियां बनाएंगी। तो मैं आपसे कहूँगी कि पुरानी बातों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अभी क्या हो रहा है उस पर चलें। मैं तो कहती हूँ भविष्य की चिंता भी ना करें, अभी क्या हो रहा है उसमें मेहनत करें। इसीलिए कहती हूँ कि इस महीने में जो हालात हैं इसमें आपको संभल कर चलना चाहिए। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे और यही सोचकर बैठे थे कि इस महीने में हो ही जाएगा, तो मैं कहूँगी कि अगर नहीं होता है तो निराशा मन में मत लाइए। ये सोचकर ही ना चलें कि इसी महीने में हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है, तो आप आगे प्रयास कीजिए। सूर्य देखिए आपके सुख भाव में है, तो अगर आप अपने जॉब में कंप्रोमाइज़ करते जा रहे थे, किसी तरह एडजस्टमेंट कर रहे थे और जॉब चेंज करना चाहते थे, तो इस महीने आप प्रयास कर सकते हैं। अगर व्यापार में काफ़ी टाइम से सब कुछ रुका हुआ सा था, कुछ तरीके से नहीं हो पा रहा था, आपकी आर्थिक स्थिति
को संभालना आपको भारी लग रहा था, किसी तरह से अपना जीवन चला रहे थे, घर चला रहे थे, तो यहाँ एक अच्छा अवसर अचानक से आपके सामने आ सकता है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। देखिए, ये हो सकता है कि आपके जीवन में तरक्की लेकर आए। अगर आप भूमि संबंधित काम में हैं तो पूरा महीना आपका ठीक रहेगा। आपके माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट है तो 15 मार्च से स्थितियां यहाँ पर सुधरेंगी। वाहनों से जुड़े आप किसी काम में हैं तो वहाँ तीव्रता मत दिखाइए, बहुत संभाल कर चलिए। कोई भी बड़ा नया परिवर्तन इस महीने में ना करें। अगर आप किसी इंडस्ट्री रिलेटेड किसी काम में हैं तो निर्णय लेते समय स्थिरता की स्थिति बनाकर ही रखें। वाणी से जुड़े काम में अगर हैं तो आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तरक्की होगी आपकी। आप एक बड़े वक्ता हैं तो आपका प्रभाव देखते ही बनेगा, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हैं तो पहले कुछ टाइम पहले अपने इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है तो आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर ही चलिए। अगर आप पिछली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका कुछ हुआ है, अगर उससे आप संतुष्ट हैं तभी इस समय में भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर देखा जाए तो पहले से धनु राशि वालों ने यहाँ पर प्रोग्रेस किया है। आपको बस ज़रूरत है अपने मन के अंदर की, अपने अंदर की प्रतिभा को, क्षमताओं को समझने की, क्योंकि ये उनके उदय होने का समय है। स्वयं की क्षमता को पहचानिए। अगर आप शिक्षा संबंधी या किसी ऐसे क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में, या खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है। लेकिन फिर भी जैसा पिछले महीने में था, संतान के साथ दुराव या मनमुटाव की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं वो इस समय में आपका पूर्ण सहयोग करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मैं कहूँगी कि आप उसका सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए। ये आपको सहयोग देना शुरू कर चुकी हैं फरवरी मिड से ही। राहु छठे भाव में है तो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन अगर कहूँ तो पैसे का लाभ भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप उसे कहीं एकदम से उठाकर इन्वेस्ट मत कर दीजिए कि अभी पैसा आया और हमने लगा दिया। सोच समझकर थोड़ा बचा कर लगाना है, थोड़ा बहुत लगाइए, थोड़ा सेव कीजिए अपने पास, हाथ रोक कर थोड़ा काम करें। और जैसा कि वाणी में तुझसे के काम से तो आपको लाभ मिल ही रहा है, लेकिन मैं कहूँगी कि वाणी पर कंट्रोल भी रखना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, जैसा पिछले महीने में था वैसे अभी भी दिखाई देता है कि अगर आपको शुगर है या यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, या शुगर है उससे परेशानी हो सकती है। पूरे महीने सेहत के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सप्तम भाव में बुध का नंबर है जो कि पराक्रम भाव में है, तो मैं कहूँगी कि वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय लेने की तरफ आप लंबे टाइम से सोच रहे थे, वो अगर निर्णय आपने लिए तो ये फ़ायदा देने वाले होंगे। अगर कमीशन से जुड़े आप किसी काम में हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हैं, तो पॉजिटिव बेस अपने लिए बना सकते हैं इस समय में। खुद को किसी से जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा और लोगों को जोड़ा जाए, प्रमोशन किया जाए अपना, तो ये बेहतर समय रहेगा बिजनेस के लिए। अगर पार्टनरशिप में है तो स्थिरता बना कर ही चलें। कई बार ऐसा समय आ सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि आप ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका पार्टनर कोई योगदान अधिक अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो भी थोड़ा सा खुद को नियंत्रण में रखिए, अभी कोई बवाल मत कीजिए। गृहस्थ जीवन में बहुत संभल कर चलें। अगर आप रिसर्च संबंधी किसी काम में हैं तो कुछ समस्याएं, रुकावटें यहाँ पर आ सकती हैं। मेटल संबंधी काम में हैं तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन विदेश संबंधी काम में हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक सकारात्मकता देखने को नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर मन को विचलित करने से थोड़ा सा बचिए। मन के भीतर जो भय आपके अंदर एक भरा हुआ है उसे निकालने की ज़रूरत है,
क्योंकि हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, कुल मिलाकर सब चीज़ें ठीक हैं। देखिए भाग्य भाव में यहाँ 5 नंबर है जो कि सूर्य का नंबर है, जो आपके सुख भाव में है। तो आपके भाग्येश जो है वो यहाँ पर सुख भाव में बैठे हैं। तो ये यहाँ बैठकर आपको सहयोग करेंगे। निर्णय लेना है तो अपनी आंतरिक आवाज़ को सुने, तभी निर्णय लें। देखिए दशम भाव में यहाँ पर हैं तो ये काम काज की स्थिति जीवन में बना रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आप कर्म करेंगे, संघर्ष करेंगे तो ज़रूर फल आपको मिलेगा। पिता के साथ अगर मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। जॉब के मामले में स्थिति अगर गड़बड़ सी हो रही थी तो संभल कर ही चलें, क्योंकि आपको लोगों की जलन का, आलोचनाओं का, बुराइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको पॉजिटिव होकर ही आगे बढ़ना है, केवल अपने काम में ही रहना है, इन बातों में बिल्कुल भी पड़ना नहीं, इन चीज़ों से दूर रहें। लाभ भाव को देखें तो लाभेश यानी कि शुक्र आपके धन भाव में है, जो लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले ही, और 7.5 जा रही है। तो एक असीम संभावनाएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं पहले से बेहतर कुछ कर पाने की। ठीक है, लेकिन निरंतर यहाँ पर आपको स्थिरता बनाकर चलना होगा, अपने नेचर में थोड़ा शांति लेकर चलना होगा। रुकावटें थोड़ी बहुत आती रहेंगी और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आगे बढ़ें। इस महीने अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, लेन देन का मामला है, तो 12 भाव में जो केतु हैं वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको संभल कर चलना होगा। ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएंगे, चिंतन की तरफ बढ़ाएंगे, मोह माया से थोड़ा दूर ले जाएंगे। हो सकता है कि आप लोग इस महीने इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर होकर अपने आप में ही रहें। विदेश संबंधी कामों में बहुत बेहतरी का समय नहीं दिखाई देता है इस समय में। कोर्ट कचहरी के मामले में इस महीने में 15 से 31 तक संभल कर चलिए थोड़ा सा। अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं, किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, तो बहुत बड़ी पूंजी निवेश की स्थिति में इस महीने आपको नहीं जाना चाहिए, बचकर चलना है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो पूंजी निवेश में भी स्थिरता रखें, अभी बहुत ज़्यादा पैसे आप ना खर्च करें। तो धनु राशि वालों, ये दोनों महीनों का मैंने एक साथ आपको बताया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो विदेशी कामों से जुड़े हैं या कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी ये मार्च महीना इतना बेहतर नहीं है, तो अभी आप संभल कर चलें। अगर कुछ विदेश से रिलेटेड शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर अगले महीने से अपना काम शुरू करें। मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा बहुत हल्का फंबल आया। अभी मैं वीडियो कुछ टाइम से नहीं बना पा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में उठकर कर लेती हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं पर फंबल आए हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपकी जानकारी आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। जैसा कि देखिए धनु राशि में आपका समय चल रहा है, वैसा मेरा भी चल रहा है, तो कुछ परेशानियाँ अभी मेरे साथ भी चल रही हैं। तो आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बना रहेगा, मेरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। मैं धनु राशि वालों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है, तो एक कैरियर मैंने आपकी कुंडली वाइज यहाँ पर बताया है। किसी से मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ, सबका जीवन अलग अलग है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं मुझसे, टैरो रीडिंग से कुछ क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेनी है तो पर्सनल रीडिंग अपनी करवा सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए मुझे या मेल कर सकते हैं, vibhasingh80@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9323135511। तो देखिए जाते जाते बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अभी होली आने वाली है, होली के लिए विशेष शुभकामनाएं कि आपके जीवन में बहुत सुंदर पॉजिटिव कलर्स आएँ,
क्योंकि 7.5 से उबर कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करने की तरफ हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। आप जिस भी डिवाइन की आराधना करते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिले। तो मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।